घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव का अंतिम व 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह महादेव का सबसे पवित्र और शांत मंदिर है, जो औरंगाबाद के वेरुल नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। महाकाल का यह दिव्य निवास विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के पास कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के भक्तों के लिए एक अत्यंत दिव्य और शांत धाम है। इसमें अपार पवित्रता और अदृश्य शक्ति समाहित है, क्योंकि संहार के देवता को यहाँ करुणा की देवता के रूप में जाना जाता है। ग्रीस महादेव का नाम है और इनका अर्थ है करुणा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एलोरा गांव के पास स्थित घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्राचीन भक्ति और आध्यात्मिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक समृद्ध इतिहास रखता है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। मंदिर की उत्पत्ति का महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद और मुक्ति चाहने वाले भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बनाती है। यह मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है और इसके भीतर लिंग पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। यह हिंदू धर्म का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। इस संरचना के इतिहास से पता चलता है कि इसे 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हालांकि 16वीं शताब्दी में मराठा शासक मालोजी भिसाले ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार कुसुमा नाम की एक महिला प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी और अपनी प्रार्थना के साथ शिवलिंग को एक तालाब में विसर्जित करती थी। उसके पति की पहली पत्नी उसकी भक्ति से ईर्ष्या करती थी और उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। हालांकि कुसुमा बहुत दुखी थी, फिर भी उन्होंने भगवान के प्रति अपनी आस्था और भक्ति बनाए रखी। कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसके पुत्र को जीवित कर दिया। कुसुमा ने भगवान से वहीं रहने का अनुरोध किया, जिसके कारण भगवान शिव यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मवेत्ता सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ देवगिरी पर्वत पर रहता था। दोनों के एक भी संतान नहीं थे, इसलिए सुदेहा ने अपनी बहन घुसमा का विवाह उसके पति से करवा दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुसमा लिंग बनाती, उनकी पूजा करती और उन्हें पास के सरोवर में विसर्जित करती। अंततः उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ सुदेहा अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और उसने उसके पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी सरोवर में फेंक दिया, जहां उसकी बहन लिंगों का विसर्जन करती थी। हालांकि घुसमा की पुत्रवधू ने उसे बताया कि उसके पुत्र की हत्या में सुदेहा का हाथ है। फिर भी घुसमा ने भगवान की कृपा में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखी और अपनी आस्था के अनुसार जब वह लिंग विसर्जन के लिए जा रही थी, तो उसने अपने पुत्र को अपनी ओर आते देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के जघन्य कृत्य के बारे में बताया। घुसमा ने भगवान से अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया। घुसमा ने भगवान से उसी स्थान पर रहने का अनुरोध किया, जिसके कारण वे घुमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। जिस सरोवर में घुसमा ने लिंगों का विसर्जन किया, उसे शिवालय कहा गया। मंदिर की वास्तुकला हेमाडपंथी शैली का प्रमाण है। लाल बेसाल्ट पत्थर से निर्मित यह संरचना अपनी शक्ति और कालातीत सुंदरता से परिपूर्ण है। इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं का वर्णन करती है और कारीगरों के कौशल को दर्शाती है। 5 स्तरीय शिखर, जिसके शीर्ष पर एक चमकता हुआ सुनहरा कलश है, आकाश की ओर उठता है, जो आकाश की पृष्ठभूमि में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। अंदर मंडप भक्तों को अनुष्ठान करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए स्वागत योग्य स्थान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी घृणेश्वर मंदिर का रहस्य, इतिहास और पौराणिक कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए हर हर महादेव।